नमस्कार, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। मैं हूं मनु कुशवाहा और बात करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से हार गए। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से पता है कैसे हार गए? राम जी जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया, 5 साल में राम मंदिर को लेकर आए, लेकिन अयोध्या में मोदी जी को हरा दिया गया। पता है, राम जी भी नहीं आए उनको बचाने के लिए। अयोध्या में बहुत ही डेंजर मामले से मोदी जी हार गए। ठीक है, उधर अखिलेश यादव ने जीत हासिल की है। 42 सीटों से अखिलेश यादव ने जीत की थी और बीजेपी को मिली थी सिर्फ 38 सीटें, जिससे बहुत ये अंदाज लगता है कि अयोध्या में मोदी जी का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और बहुत ही गलत हुआ मोदी जी के साथ। जहां 500 वर्षों से कोई कुछ भी नहीं कराया था, वहां मोदी जी ने अपना अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बनवाया था। और अब राम मंदिर की भक्त देखने वाले हैं कि बीजेपी में इस कांग्रेस वाली सरकार में कितनी अच्छी सपोर्ट दिखाई है इस साल, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है अखिलेश यादव की टीम को। ठीक है, अयोध्या में मतलब यूपी में बहुत ही ज्यादा मतलब वोट मिला है अखिलेश यादव को, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मोदी जी के लिए बहुत ही ज्यादा नाराजगी की बात है। मतलब यूपी से उत्तर प्रदेश से 40 की 80 सीटें आनी चाहिए थी, इतना पक्का था। 80 सीटें तो मिलनी ही चाहिए थी अयोध्या से मोदी जी को 80 सीटें मिलनी चाहिए थे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 38 सीटें ही मिली थी। बहुत ही मुश्किल का घड़ी था। अयोध्या में सिर्फ 38 सीटें मिली थी और पूरे राम भक्त थे उधर, सारे राम भक्त हैं। लेकिन उनको राम भक्त को ये बोलना है कि मेरे को मोदी जी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं बेरोजगारी भी सही है मेरे लिए, मैं बेरोजगार में मरूं और आपको देता रहूं वोट, ऐसा लोगों को कहना था। ठीक है, और राम मंदिर बनने से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और अयोध्या एक एकदम पवित्र नगरी है जहाँ पे उनको 80 सीटें एकदम मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अयोध्या में ही बहुत ही ज्यादा गलत हुआ नरेंद्र मोदी जी के साथ। और उन्होंने आंकड़ा लगाया था कि 80 की 80 सीटें मेरे को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से 40 सीटें भी नहीं मिली अयोध्या में श्री नरेंद्र मोदी जी को। इससे नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी जीते। अब तो अब अगले साल तो पता नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन जो उनका विश्वास था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और वो सोच समझ के अब करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो अयोध्या में बहुत ही ज्यादा उनको एकदम पूरा विश्वास था कि मेरे को 80 सीटें मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन उनको 42 सीटें तो इंडिया पार्टी ने ले गया। 42 सीटें इंडिया पार्टी ने ले गया, एनएडी का बस सिर्फ उधर 38 सीटें मिली अयोध्या में। अखिलेश यादव जी साइकिल छाप का उनका चुनाव का चुनाव था, और हाथ छाप जो कि राहुल गांधी जी का चुनाव चिन्ह था। ये दोनों ने बहुत ही अच्छा अपना प्रोसेस किया और अयोध्या में 42 सीटें लेकर और अपना इतिहास रच दिया है। क्योंकि राम मंदिर बहुत ही पहले नहीं बना। लोगों को कहना था कि राम मंदिर से वोट मिलेगा, लेकिन 42 सीटें लेना है बहुत ही बड़ी बात है इस समय में, क्योंकि राम मंदिर बना है। राम मंदिर बनने से बहुत ही लोगों को वोट देना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी का, ऐसा लगता था मोदी जी को, लेकिन बिल्कुल कट के उल्टा हो गया। और उल्टा होने के बाद नरेंद्र मोदी जी को उधर से 38 सीटें ही मिली, लेकिन हमारे बिहार में सारे लोगों ने उनको वोट दिया। उनको मिली है बिहार से 30 की 31 सीटें मिली थी। अन्य पार्टी को पूर्णिया में पप्पू राय जी को एक मिला है, एक सीट पप्पू राय जी को मिला। मुद्दा यह है कि अयोध्या में जो राम भक्त थे वो कहाँ चले गए? चुनाव के समय राम भक्त कहाँ चले गए? राम भक्त कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अयोध्या में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा मोदी जी को। अब देखते हैं मोदी जी इस पे क्या बोलेंगे। मोदी जी को तो अभी भी खुशी है, लेकिन एक अयोध्या से इनको बहुत ही ज्यादा मतलब निराशा मिली है, जहाँ से इनको एकदम गिरावट देखने को मिली। 38 सीटें ही मिली थी इनको अयोध्या से, और हमारे अखिलेश सर को मिली थी, अखिलेश यादव को 42 सीटें मिली थी। अखिलेश बीजेपी भाजपा एनएडी को मिला था 38 सीटें, और इंडिया गठबंधन को मिला था 40 सीटें। तो इससे ये लगता है कि अयोध्या में मोदी जी का बिल्कुल भी नहीं चला इस साल। अयोध्या में 500 वर्षों से राम जी को बैठाए, लेकिन कोई बात नहीं, जीते तो नरेंद्र मोदी जी ही, तो ये तो सही है। लेकिन जो मोदी जी को आंकड़े लगाना चाहिए था कि हाँ मैं जीतने वाला हूँ, वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का इधर गलत निकल गया। क्योंकि अयोध्या में बहुत ही ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं दिखाया नरेंद्र मोदी जी को। अखिलेश यादव जी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला इस साल मतलब अब अगले साल नेक्स्ट पीएम कब बनेगा? अब 2030 से कि 29 में वोट होगा, तो 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी बने, लेकिन इस पे भी चर्चा लोग करेंगे।
अयोध्या में आपका राम मंदिर बनवाए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन आपको इधर से सपोर्ट क्यों नहीं मिला? आपको 80 सीटें मिलनी चाहिए थी। ये तो पक्का था कि 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, लेकिन ये कैसे पलटवार हो गया? नरेंद्र मोदी जी को 80 जहां 80 सीटें मिलनी चाहिए थी वहां सिर्फ 38 सीटें मिली, और इंडिया गठबंधन को उधर से 42 सीटें मिली। है बहुत ही ज्यादा मुद्दे वाली बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाया कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत ही कम दिन हुआ। यही 2 जून को कि 1 जनवरी को कि 2 जनवरी को 22 जनवरी को उसको उद्घाटन किए, और उधर राम भक्त की बहुत ही ज्यादा अपेक्षा की, लेकिन वो अपेक्षा किए बिना भी नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया गया। उधर से यूपी से नरेंद्र मोदी जी हार गए, तो अब पता नहीं नेक्स्ट पीएम कौन बनेंगे। और योगी जी का पावर चलता था, वो कहाँ गया? योगी जी भी बहुत ही अच्छा पावरफुल लेता है, अब उनका भी देखते हैं क्या होता है। अयोध्या में तो नरेंद्र मोदी जी साफा ही खत्म हो गए। उधर से नरेंद्र मोदी जी हार चुके हैं, और साइकिल छाप जो चुनाव चिन्ह है वो जीत गया, क्योंकि 42 सीटें उसी ने ले लिया। अब इस पे मुद्दा ये वाला है कि राम भक्त को जो बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी हम बहुत ही ज्यादा राम भक्त हैं, वो सब कहाँ गया? 292 सीटें नरेंद्र मोदी जी को मिली थी, ठीक है, कल वाले जून में 4 जून को, और 292 सीटें नरेंद्र मोदी जी को मिली थी। 233 की 34 सीटें श्री इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया था, हाँ मैं जीतूंगा तो बहुत ही ज्यादा विकास करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इतना फायदा दिया, बहुत ही ज्यादा राशन सब लोग ले रहे हैं अभी। वो तो काम किया है नरेंद्र मोदी, जो मिलता है मेरे को, मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने राशन एकदम फ्री कर दिया था, हाँ ले जाओ राशन, में राशन दूंगा, ठीक है, लेकिन इनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। अयोध्या में इनको भाई वोट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए, उधर पूरा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन उधर लोगों का निराशा देखकर नरेंद्र मोदी जी को बदलाव कुछ करना पड़ेगा, अपने दर्शकों को खुश करना पड़ेगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को फिर से अगले साल तो नहीं उठेंगे, लेकिन उनके बीजेपी के जो भी समर्थक है वो उठेंगे, तो उधर अयोध्या से उनको वोट नहीं मिलेगा। पता है क्यों? ये साफ दायरा हो गया कि 2 साल भी राम मंदिर को बनवाया हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनको एक भी वोट नहीं मिला। पता है क्यों? नरेंद्र मोदी जी को बता सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो अभी नहीं थे, अभी इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कर देते हैं। देखिए अगले नेक्स्ट पीएम पता है कौन बनेंगे? अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ नरेंद्र अयोध्या में वो कैसे हार गए। उनको 40 की 40 सीटें मिलनी चाहिए थे, 80 की 80 सीटें, 40 नहीं 80 की 80 सीटें, 42 सीटें इंडिया गठबंधन ले गई, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए था, अयोध्या में उनको एकदम जीतना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, पासा पलट गया, उधर अखिलेश यादव जी जीत गए, ठीक है। तो बात करने वाले इस चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी, और न्यूज वाले वीडियो आते रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी इस पे जरूर एक्शन लेंगे और इसके बारे में जरूर कुछ बोलेंगे। लेकिन अभी वो जीते हुए हैं, इसके वजह से वो कुछ नहीं बोले, अगर हारते तो बहुत ही ज्यादा वो नाराजगी के साथ अयोध्या के बारे, अयोध्या वासी के बारे में बोलते कि हमने 5 साल से किसी ने जो 500 साल से किसी ने नहीं किया उसने, और मोदी जी ने सिर्फ अपने 15 साल के शासन में राम मंदिर बनवा दिया। कोई नेता करता है ये जरूर बोलते, लेकिन अभी वो उस मूड में नहीं थे, और इसके वजह से वो कुछ नहीं बोले, लेकिन आगे जरूर बोलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट